मज़ेदार लड़की। स्कूल में उसका नेचर बहुत ही बिंदास है। एक लड़का कॉलिन पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दिल उसे और भी तीखे जवाब से चुप करा देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और जिल को एक बार फिर स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उसे ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो उसके लिए पूरी दुनिया से भी ज़्यादा मायने रखता है। उसकी छोटी बहन इसाबेल बचपन से ही सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसकी सांसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं और डॉक्टरों की दवा भी अब पहले जैसा असरदार नहीं रही। लेकिन बीमारी के बावजूद इसाबेल का नेचर बहुत खुशमिजाज है। उसे हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी मिल जाती है और उसकी अपनी बड़ी बहन जिल के साथ दोस्ती आम भाई बहनों जैसी नहीं बल्कि सच्ची बेस्ट फ्रेंड्स जैसी है। दोनों बहनें साथ में गाने सुनती हैं, मजाक करती हैं और ज़िंदगी के हर पल को एक दूसरे के साथ जीने की कोशिश करती हैं। जिल के लिए इसाबेल सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ इसाबेल के लिए जिल ही उसकी हीरो है। दोनों के बीच का रिश्ता पूरी फिल्म में सबसे मजबूत और खूबसूरत चीज़ के तौर पर सामने आता है। जिल एक बेहतरीन शेफ बनने का सपना देखती है। उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और वो मशहूर शेफ वास्टियन के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए सैन फ्रांसिस्को चली जाती है। लेकिन उसका सपना वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। वहाँ खाना बनाने के बजाय उसे सिर्फ सब्जियाँ काटनी पड़ती हैं, फल छीलने पड़ते हैं और छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। उसे लगता है कि उसका टैलेंट बर्बाद हो रहा है और वह शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। रेस्टोरेंट का माहौल भी आसान नहीं है। शेफ वास्टियन बहुत सख्त और घमंडी इंसान है। वो लगातार अपने कर्मचारियों को नीचा दिखाता है और छोटी छोटी गलती पर भी उनकी बेइज्जती करता है। जिल धीरे धीरे दिमागी तौर पर थक रही है, लेकिन फिर भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती। इस बीच उसकी दोस्त इसाबेल फ़ोन और वॉइस मेल के जरिए उसकी हिम्मत बढ़ाती रहती है। हर दिन दोनों बहनों के बीच बातचीत होती है। इसाबेल उसे याद दिलाती रहती है कि वह सिर्फ एक ट्रैप कुक नहीं बल्कि भविष्य की एक शानदार शेफ है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। इसाबेल की टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर उसके परिवार को बताते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई है और उसे लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये खबर पूरे परिवार को तोड़ देती है। जिल तुरंत घर लौटना चाहती है, लेकिन इसाबेल मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि जिल उसकी वजह से अपने सपने से समझौता करे। कुछ हफ्ते बाद जिल को अचानक अपनी माँ का फ़ोन आता है। आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई देती है। जिल बिना सोचे समझे हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो पूछती रहती है कि इसाबेल कैसी है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं और वो उसे कब देख पाएंगे। लेकिन फिर उसकी माँ उसे कुछ ऐसा बताती है जो कोई भी इंसान सुनने को तैयार नहीं होता। इसाबेल अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर जिल की पूरी दुनिया को तोड़ देती है। वो इस सच को मानने से मना कर देती है। उसे लगता है कि अब उसकी बहन कमरे से बाहर आएगी और पहले की तरह मजाक करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बार जिल को पूरी तरह अकेला महसूस होता है। इसाबेल के अंतिम संस्कार के दौरान जिल अपनी बहन के बारे में बात करती है। वो बताती है कि इसाबेल जिंदगी से प्यार करती थी, वो लोगों से प्यार करती थी और वह हमेशा मानती थी कि दुनिया में हर चीज़ किसी वजह से होती है। जिल मजबूत रहने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो पूरी तरह टूट जाती है। कुछ समय बाद जिल सैन फ्रांसिस्को वापस लौट आती है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन अपनी बहन को याद करके टूट जाती है। उसकी सबसे बड़ी आदत अपनी मरी हुई बहन के पुराने नंबर पर वॉइसमेल छोड़ना बन जाती है। वो हर दिन उससे ऐसे बात करती है जैसे इसाबेल अब भी उसे सुन रही हो। वो अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात, अपने डर, अपनी खुशियाँ और अपनी परेशानियाँ उसी नंबर पर रिकॉर्ड करती रहती है। उसे लगता है कि शायद इस तरह उसकी बहन उससे कभी दूर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में उसकी नौकरी और भी मुश्किल होती जा रही है। मशहूर शेफ वास्टियन के रेस्टोरेंट में उसे बस छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी कहीं अटक गई है। उसका सपना शेफ बनना था, लेकिन वह अब सिर्फ फल तोड़ने और तैयार करने तक ही सीमित है।